रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक्य पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज अनुपलाल बाबू के पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर हमारे अशोक जी यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। कहा है ते पुत्रा ये पितृभक्त सह पिता अस्तु पोषक। पुत्र कहलाने योग वही है जो कि पिता का भक्त हो। हमारे अशोक जी इस जब तक उनके पिताजी रहे, सेवा में रहे, दोनों भाई व्यवहारता के साथ पिता का सेवा किए और इस संसार से चले भी गए। तो आज अशोक जी उस पिता के आदेश का पालन करते हुए उनके दिवंगत आत्मा के शांति के लिए यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा था पृथिव्यापि को मोहयान स्वर्गादपि को उच्चतरः वायुरपि को दुत्तरम। पृथ्वी से बड़ी क्या चीज है और स्वर्ग से ऊंचा क्या है, हवा से तेज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न का उत्तर दिया था माता पृथिव्यापि को मोहयान। माता पृथ्वी से बड़ी है, स्वर्गादपि पिता स्वर्गादपि उच्चतर है। पिता जो है स्वर्ग से ऊंचा है और वायु रपि को दुत्तरम, हवा से तेज। मन वायु रपि को दुत्तरम, मन जो है हवा से तेज है। जो माता पिता का सेवा करता है जीवन में वह सुखी रहता है। माता पिता का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है। आज अशोक जी माता पिता का सेवा कर रहे हैं और पिता संसार से चले भी गए और उनको इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा सेवा कर रहे हैं। जो भी हमारे अनुपलाल बाबू ने भक्ति किया है उसका परिणाम है कि आज उनके पुत्र ने भक्ति का अर्थात वह सेवा कर रहा है। जो थोड़ा सा भी भक्ति करता है वह अन्य जोनि में नहीं जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन नेहाभि कर्मणोसो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमापस्य धर्मस्य त्रातो महतो भयात्। हे अर्जुन,
जो थोड़ा सा भी भक्ति कर लेता है वह अन्य जोनी में नहीं जाता है, वो महाभय से बच जाता है। महाभय क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा और अन्य शरीर में चला जाना सबसे बढ़कर के यही भय है। अर्जुन कहते हैं भगवान यदि भक्ति नाम दाम ले लिया, थोड़ा सा भक्ति किया, शरीर छूट गया, क्या उसका जीवात्मा अधोगति तो कहीं नहीं चला जाता है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। शास्त्र में कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन नवेना मूत्र विनाश अस्तस्य विद्यते नो ही कल्याण कृत कस्य दुर्गति तात गच्छन्ति। हे अर्जुन कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। जब भी जन्म होगा मनुष्य शरीर मिलेगा और मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और भक्ति जो है, भक्ति उसका संस्कार नहीं छोड़ता है। भक्ति जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होता है तब तक भक्ति आपको संस्कार लेकर के चलता है। कहते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालं एवं छिने पुणे धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जब तक पुण्य का पूंजी रहता है तब तक स्वर्ग में वास होता है। पुण्य का पूंजी खत्म हो जाने के बाद फिर यह जीवात्मा को वहां से इस मृतलोक आना पड़ता है और श्रीमान कुल में जन्म लेना पड़ता है, और भक्ति वह फिर पूरा करेगा। वह जब तक भक्ति पूरा नहीं होगा तब तक आना और जाना का चक्र लगा रहेगा। जिस दिन भक्ति पूरा हो गया उस दिन आना और जाना का चक्र जो है वो छूट जाता है। तब हम प्रभु एक ही होई, द्वैत द्वंद रहा नहीं कोई। तब हम और प्रभु दोनों एक हो जाएंगे और आना और जाना का चक्र छूट जाएगा। जिस तरह से दूध को मथने के बाद उससे मक्खन निकाल लिया जाता है, फिर यदि हम वह मक्खन को दूध में मिलाएंगे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और यह जीवात्मा भक्ति करके जब भक्ति को प्राप्त कर लेता है तब यह जीवात्मा फिर यह मनुष्य शरीर में नहीं आता। तब वह हम प्रभु एक ही होई, द्वैत द्वंद रहा नहीं कोई। तब हम और प्रभु दोनों एक हो जाएंगे, आना और जाना का चक्र छूट जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन प्राण काले मनसा चलन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रूरो मध्य प्रणमावेश स्वतुम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। हे अर्जुन शरीर त्याग के समय में जो अचल मन से भ्रिकुटी के बीच में मन को लगा करके वह ध्यानस्थ रहता है, का हे अर्जुन वह मेरा दिव्य शरीर को प्राप्त करता है, मेरा दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। ऐसा बहुत कम होता है। शरीर त्याग के समय में धन का ख्याल आता है, मकान का ख्याल आता है, भगवान के प्रति ख्याल भूल जाता है। लेकिन जिसका ख्याल परमात्मा के प्रति लगा रहता है तो कहा मेरा दिव्य शरीर प्राप्त होता है उसको। इसलिए गुरु महाराज ने जो नाम दाम दिया है उस नाम दाम को माना जप, माना ध्यान और दृष्टि साधन करते हुए दिन रात जो लगा रहेगा, शरीर त्याग के समय में भी यह ख्याल आपको लगा रहेगा, और शरीर त्याग के समय में भी यदि आप वह जाप करते हुए शरीर त्यागते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरा दिव्य शरीर को प्राप्त करेगा, अन्य शरीर में वो नहीं जाएगा। अभी आपने कर्म फल के संबंध में सुन रहे थे। भगवान राम को वनवास हुआ, पहला दिन तामसा नदी के किनारे वास किए, दूसरा दिन श्रृंगेश्वरपुर जाकर के पत्ते के बिछावन पर
विश्राम किए। यह देख करके गुनिषाद को बड़ा विषाद हुआ कि माता कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रस, भक्ति रस में सने हुए बोली मधुर वाणी से कहते हैं गुणसाद से, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत मंद भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, सब कोई अपने अपने कर्म का फल है। जो कोई भी भोगता है अपने कर्म का फल भोगता है। अभी हमारे जुगेश भाई ने बड़ा अच्छा सुना रहे थे, भगवान राम को सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं कि हमारे भाई ने, बाली ने मेरा संपत्ति को हड़प लिया, मेरे पत्नी को बंदी बना लिया है और मुझे खोजते फिरता है, जिसके डर से मैं हिमालय के कंदरा में आकर के मैं छिप गया हूं। गुणनिषाद सुग्रीव ने भगवान राम से कहा। भगवान राम को यह बात सुन करके, मित्र का दुख सुन करके बड़ा तकलीफ हुआ। जिस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे थे, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, साधु संतों का निंदा होता है, हे अर्जुन, तब तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर के दुष्ट को संहार करता हूं। ठीक उसी तरह सुग्रीव भगवान राम से जब कहा, भगवान राम को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान राम ने एक वृक्ष के यार से बाली का वध किया। बाली को वरदान था, जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए आएगा उसका यथा बल छिन्न हो जाएगा। इसलिए बाली से जो भी युद्ध करने के लिए आता था हार मान करके चले जाते थे। भगवान जानते थे कि यदि हम आमने सामने बाली को हम वध करते हैं तो मेरा बल जो है बाली आधा ले लेता है, मेरा हार होगा। इसलिए भगवान राम ने एक वृक्ष के यार से बाली का वध किया। बाण लगते हुए बाली ने कहा कि भगवान, आपका मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, बिना अपराध के आपने मुझे मारा है। यदि मारना था तो आमना सामना क्यों नहीं मारे, छिप करके तो व्यधा का काम है मारना, आप व्यधा बन करके क्यों मारे? आपका तो मैं कुछ बिगाड़ा नहीं था। हे भगवान, यह बदला मैं अगला जन्म में आपसे ले लूंगा। त्रेता में भगवान राम ने बाली का वध किया, वही बाली द्वापर में जाकर के जरा नाम का व्यधा बना और भगवान राम कृष्ण अवतार लिए। सुना रहे थे हमारे जुगेश भाई, एक वृक्ष के नजदीक सोए हुए थे। वह व्यधा ने मन में सोचा कि जानवर सोया हुआ है, बाण चला दिया। बाण लगा, व्यधा गया शिकार लाने के लिए, देखता है भगवान कृष्ण को। हार मारते हुए भगवान कृष्ण से व्यधा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे व्यधा, तुम्हारा गलती नहीं है,
गलती तो मैं किया हूं जो कि तुम्हें त्रेता में तुम्हारा बद्ध किया था, वही आज बदला तुमने मुझसे ले लिया। कहने का मतलब, जब भगवान को कर्म फल नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली है, विचार कीजिए। हम लोग को छोड़ेगा? कहता हूं कही जात हो, कहा जो मौन हमार, जाका गर तू काटे है, ताका गर काट तुहार। जिसका आप गर्दन काटने के लिए तैयार है, वह भी एक दिन आपको गर्दन काटने के लिए तैयार होगा। ये तो बदला है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का यौम कहां से हो। रोपे हैं बबूल का पेड़, खोजिएगा यौम, मिलेगा कभी जीवन में? कभी नहीं मिलेगा। सजना बचपन में बकरा मार करके मांस बना करके बेचता था। एक सेठ गया, कहा सजना मुझे पाभर मांस दे दो। कहा मांस तो खत्म हो गया है, अब सुबह मिलेगा। सजना को कहा देखो मुझे जरूरी है, तुम मुझे किसी तरह उपाय करके दो। एक काम करो, बकरा का जान काट करके दे दो। सजना ने कहा सेठ जी, यदि मैं बकरा को मारता हूं तो बासी रह जाएगा मांस, कल नहीं बिकेगा। सेठ ने कहा देखो सजना, तुम बकरा का जान काट करके तुम दे दो, बकरा छटपट करके रह जाएगा, मरेगा नहीं, फिर सुबह तुम मार लेना, फिर मांस बना लेना। सजना मन में सोचा बात तो सही है, चलो काम निकल जाएगा। गरासी उठाया, बकरा का जान काटने के लिए जाता है। बकरा मनुष्य के आवाज में कहता है, अरे सजना, कभी तुम मेरा गर्दन काटते हो, कभी मैं तुम्हारा गर्दन काटता हूं, कई जन्मों से काटते हुए आ रहा है, आज तुम मेरा जान काटने के लिए आए हो। सजना आज कर लो, कल मैं भी तुम्हारा जान काटूंगा। सजना को होश आ गया और गरासा उठा करके फेंक दिया, और उस दिन से वह प्रतिज्ञा कर लिया, आज दिन से मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। और कितने बड़े संत हुए, संत सजन कसाई, कितने बड़े संत हुए। यह सब बोध हुआ, इसलिए कहा जिसका आप गर्दन काटते हैं वह भी एक दिन आपको गर्दन काटने के लिए तैयार है। ये बदला भगवान के घर में नहीं छुड़ता है, आज न कल यह बदला लेकर के ही रहेगा। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे। ये पोखर पर मछुआरा जलचर मछली मार मार करके सुखा सुखा करके बोरा में कस करके रखा था, 10-20 बोरिया बना करके रखा था। अर्जुन